पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऐसी 10 कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में जो इंडियन वीमेन में सबसे ज़्यादा कॉमनली परफॉर्म की जाती हो। बट व्हाट अबाउट मैन? ऐसी कौन सी कॉस्मेटिक सर्जरीज है जो मैन में परफॉर्म की जाती हो? और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में जो इंडियन मेल में परफॉर्म की जाती है। आप जानते हैं कि हेयर ये हमारे लुक और पर्सनालिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हेरिडिटरी फैक्टर्स के अलावा अपने चेंज होती हुई लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस की वजह से या कुछ केमिकल एक्सपोजर या पोल्यूटेंट्स की वजह से हेयर लॉस या बाल्डनेस ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। और इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन ये इंडियन मेल में सबसे ज़्यादा कॉमनली परफॉर्म की जाने वाली कॉस्मेटिक सर्जरी हो चुकी है, जिसमें अच्छे हेल्दी क्वालिटी के हेयर रूट्स को हार्वेस्ट किया जाता है और उसे बाल्ड स्काल्प में इम्प्लांट किया जाता है। वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ पर्टिकुलर डेंसिटी डायरेक्शन में इम्प्लांट किया जाता है, जिसमें से नए हेयर ग्रो होते हैं जो आपके स्काल्प को और आपके लुक को टोटली रिजुविनेट कर सकता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर जो इंडियन मेन में की जाती है वो है गायनेकोमास्टिया करेक्शन सर्जरी। गायनेकोमास्टिया यानी कि मेल चेस्ट एनलार्जमेंट। जब मेल चेस्ट फीमेल चेस्ट की तरह राउंडी शेप में एनलार्ज होने लगती है तब ये प्रॉब्लम को मेडिकल वर्ड्स में गायनेकोमास्टिया के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, पहले भी ये हुआ करता था, लेकिन आज के बदलते हुए आउटफिट्स के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है। और यही वजह है कि इस प्रॉब्लम के साथ मेल बहुत ही अनकंफर्टेबल या ऑड फील करते हैं। उनको ये साइकोलॉजिकली फिजिकली बहुत ही एम्ब्रेसिंग लगता है और वे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन डाइट, एक्सरसाइज या कोई भी मेडिसिन उसमें उसे कंप्लीटली हेल्प नहीं कर सकती है। और इसका जो डेफिनेट सॉल्यूशन है वो है गायनेकोमास्टिया करेक्शन सर्जरी से, जो एक बहुत ही बारीक होल से, बहुत ही छोटे होल में से परफॉर्म की जा सकती है। इस तरह से ये मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच से होने वाली बहुत ही नॉर्मल कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है। आज की अपनी बदलती हुई डाइट पैटर्न और लाइफस्टाइल के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम आज की सोसाइटी में देखते हैं वो है ओबेसिटी या बॉडी शेप का प्रॉब्लम। और इसके लिए हम अलग अलग तरह तरह के डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या अलग अलग तरह की मेडिसिन भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर्टिकुलर पार्ट से फैट रिमूव नहीं कर सकते हैं या अच्छा बॉडी शेप नहीं पा सकते हैं। और इसके लिए मेडिकल साइंस ने जो दिया हुआ डेफिनेट सॉल्यूशन है वो लिपोसक्शन सर्जरी है, जो एक बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। एक छोटे की होल से उस पर्टिकुलर एरिया में रही डिपॉजिट हुई एक्स्ट्रा स्टबन फैट को परमानेंटली इससे रिमूव किया जा सकता है और इससे आप अच्छा बॉडी शेप पा सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारा नोज़ ये हमारी लुक और पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन कई बार नेचुरली हमें जो नोज शेप मिला है वो ऐसा है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे फेस के ऊपर एट्रैक्टिव या अप्रोप्रिएट नहीं लगता है और उसे हम चेंज करना चाहते हैं, उसे और एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। और उसके लिए जो मेडिकल साइंस ने दिया हुआ डेफिनेट सॉल्यूशन है वो राइनोप्लास्टी सर्जरी है, जो इंडियन मेन के द्वारा बहुत कॉमनली ऑप्ट की जाती है। इंडियन पॉपुलेशन में जो नोज शेप रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं वो है ब्रॉड नोज या प्रोमिनेंट या हम्प नोज या डेविएटेड नोज, यानी कि क्रॉस में जो है ऐसा नोज, जिसे करेक्ट करके हम राइनोप्लास्टी सर्जरी के द्वारा बहुत अच्छा नोज शेप और एट्रैक्टिव लुक पा सकते हैं। अच्छे नोज शेप के साथ हमारे लोअर पार्ट ऑफ फेस में एक ऐसा फीचर है जो अगेन हमें अच्छा लुक दे सकता है, वो होता है हमारी जो लाइन। वेल फॉर्म्ड और शार्प जो लाइन होती है जो आपके लुक और पर्सनालिटी को एक पावरफुल लुक देती है। और इसी वजह से जो लाइन क्रिएशन सर्जरी या डबल चिन करेक्शन सर्जरी या इंडियन मैन में कॉमनली ऑप्ट की जाने वाली कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एजिंग ये हमारे बॉडी की एक नेचुरल और नेवर एंडिंग प्रोसेस है जिसे हम कभी रोक नहीं सकते हैं। पर इस प्रोसेस की वजह से हमारे फेस पे ऐसे कुछ चेंजेस अपीयर होने लगते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जिसे हम हटाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे फेस पे रिंकल्स अपीयर होना,
फोल्ड्स अपीयर होना, हमारा फेस श्रिंक या डिफ्लेट होना, जो एक एजेड लुक देता है। और इसी वजह से इसे करेक्ट करके वापस यंग फुलर लुक हम पाना चाहते हैं, जो फैट इंजेक्शन सर्जरी या फैट ग्राफ्टिंग सर्जरी या फेस लिफ्ट सर्जरी के साथ पॉसिबल होता है। और इसी वजह से ये कॉमनली परफॉर्म की जाने वाली कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट इज स्कार रिविजन सर्जरी। स्कार यानी कि कोई भी तरह का मार्क या निशान, जो कोई भी इंजरी, इन्फेक्शन या बंस के बाद आना बहुत ही नेचुरल बात होती है। पर जब ये मार्क्स या निशान हमारे बॉडी के विजिबल पार्ट में आते हैं, तब वो हमें अच्छा नहीं लगता है। वो सामने वाले के लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और इसी वजह से हम उसे रिमूव करना चाहते हैं। और ऐसे निशान को, मार्क्स को कम करके हमारे लुक को या अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए जो सर्जरीज परफॉर्म की जाती है, उसे स्कार रिविजन सर्जरी कहा जाता है, जो इंडियन मेल में बहुत कॉमनली परफॉर्म की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी डिफरेंट कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स जो इंडियन मेन के द्वारा बहुत कॉमनली ऑप्ट की जाती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी यानी कि वो एक फीमेल्स के लिए होती है और सिर्फ फीमेल के द्वारा ही ऑप्ट की जाती है। लेकिन मेरी प्रैक्टिस में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे मेल और फीमेल पेशेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 50-50% होते हैं। और इतने कॉमनली मेल अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स के लिए हमारे पास आते हैं। और उसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न है वो डेफिनेटली इक्वल लुक कॉन्शियसनेस है, और अनदर रीज़न है वो इन सर्जरीज की सेफ्टी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स। आपको भी अगर ऐसे कोई भी इश्यूज़ है, बॉडी शेप के रिलेटेड इश्यूज़ है, लुक के रिलेटेड इश्यूज़ है, जिसके लिए आप कुछ भी हमारी हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे फ़ोन करके हमें अप्रोच कर सकते हैं। स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। जय हिंद। बाय बाय।